दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा स्थल अगाडि हमरा बुझाए संभवतः पहिल बेर क्यों प्रदर्शन करे छे। प्रदेश सरकार के विरोध में प्रदेश सभा के लक्षित कर पहिल बेर प्रदर्शन भेल छे। कारण छे प्रदेश नंबर 2 के सरकार जे संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के आ राजपा के संयुक्त गठबंधन में सरकार बनल छे। उ सरकार एखन दूटा विधेयक एकटा त आइ पारिते भ गेलै नीति आयोग गठन संबंधी विधेयक, तहिना दोसर प्रहरी प्रदेश के प्रहरी संघ संबंधित व्यवस्था गर्न बनल विधेयक। दूटा विधेयक दलित विरोधी छे, आवाज उठल छे। दलित अगुवा लोकनि प्रदेश सभा स्थल के लक्षित करैत आइ प्रदेश सभा आगू प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल जेकरा नेतृत्व में प्रदेश के सरकार छे, राष्ट्रीय सभा सदस्य वही पार्टी से बनल रामप्रीत पासवान जी सेहो प्रदर्शन में नजर अयलखिन। दलित समुदाय के एकटा उपराग छेन वा कहीं हुनका सबके एकटा विरोध की छे जे नीति आयोग में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री के जे प्रावधान छे, दलित के बेटा एखनो बहुते कम छे मास्टर डिग्री पढ़ने, एक आधटा मात्र छे। तो ई एकटा विभेद भेलै। तकर बाद प्रहरी एन में 18% करीब प्रदेश नंबर 2 में दलित छे, मुदा 7% मात्रे आरक्षण कोटा के प्रस्ताव कयल गेल छे। हिनका सबके ई विषय सब लगे छे जे विभेदपूर्ण छे। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि राष्ट्रीय सभा सदस्य संघीय समाजवादी फोरम नेपाल से राष्ट्रीय सभा सदस्य रामप्रीत पासवान। अपने के स्वागत इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने के टीवी जे के माध्यम से जय कार्यक्रम के देख रहल तमाम दर्शक वृंद के भी हम नमस्कार करे चाहे छी। रामप्रीत जी, हमरा अब राजनीति में सब चीज संभव होइ छै। अपने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल राष्ट्रीय सभा सदस्य, अपने के पार्टी के नेतृत्व के प्रदेश सरकार धमाधम दलित विरोधी अपने सबके भाषा में कहल जाए तो एन सब लाइब रहल छै, विधेयक सब आबि रहल छै, एतऽ धरि कि आइ अपने के प्रदर्शन सेहो करऽ पड़ल, विरोध सेहो करऽ पड़ल, की छै ई सब? बहुत बहुत धन्यवाद। की बात है कि यहाँ के मधेसी जनाधिकार तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम और अभी के संघीय समाजवादी फोरम विगत में यहाँ के नेपाल के इतिहास में ऐतिहासिक मधेस आंदोलन कलकै से सब गोटा के अवगत है। और उ मधेस आंदोलन जे ये देश के तमाम उत्पीड़ित शोषित दलित जनजाति लगायत महिला जे अधिकार से विहीन है, विहीन रहले, जेकरा राज्य के वैमनस्यतापूर्ण और बेईमानी पूर्वक नीति के तहत जे राज्य के मूल धार से जे कोसों दूर रहल वही तमाम उत्पीड़ित समुदाय के अधिकार संपन्न बनावे के लेल, संवैधानिक रूप से अधिकार संपन्न बनावे के लेल और राज्य के हरेक निकाय में समान सहभागिता के लेल, अर्थात ओकरा कहबै दूसरा अर्थ में तो गैर बराबरी के खात्मा के लेल संघीय समाजवादी फोरम सदैव आंदोलनरत रहल है से साफ जाहिर है। और यहाँ जे सरकार है, ई सरकार जे अभी के जे दलित विरोधी जे प्रदेश सभा में जे प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन 2075 जे अलै, ओकरा जे अलै उ पार्टी के सिद्धांत विपरीत, संविधान के मर्म विपरीत आयल छै। हमारा पार्टी के कहूँ कतई ई सिद्धांत नहीं है कि दलित के अधिकार से वंचित करूँ और शोषित उत्पीड़ित के अधिकार न दूँ। का लगी तो ई पार्टी जे संघीय समाजवादी फोरम जे पार्टी है, ई पार्टी यहाँ के तमाम शोषित और उत्पीड़ित समुदाय के आवाज ओकरा कहूँ और आवाज के बुलंद करे के लिए, अधिकार संपन्न करे के लिए ही विगत से लेके आज तक यहाँ के आंदोलनरत है। और विभिन्न रूप में विभिन्न कालखंड में यहाँ के ऐतिहासिक आंदोलन के नेतृत्व से हो कल के यही के लेल हमारे पार्टी के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात हमारे पार्टी के कहीं कतई दलित और जे शोषित उत्पीड़ित जे समुदाय है, जे मधेसी है, महिला है, जनजाति है, मुस्लिम है, ओकरा अधिकार संपन्न बनावे, हरेक रूप से वो अधिकार संपन्न हुए और राज्य के हरेक निकाय में, वो चाहे प्रदेश सरकार के हरेक निकाय हो या संघीय सरकार के जे संरचना सब है, जे निकाय है और तह है, वही सब में समान सहभागिता हुए और गैर बराबरी के पूर्णतः खत्मा हुए से चीज के वकालत करे वाला पार्टी संघीय समाजवादी फोरम है। एक लगी हमारे पार्टी के संघीय समाजवादी फोरम पार्टी के कहीं कतई नियत नहीं है।
मोहम्मद लाल बाबू राउत के छै त संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के उपाध्यक्ष छै कि नहीं, उपाध्यक्ष एतऽ के मुख्यमंत्री छै कि नहीं, उ पार्टी के आदमी छै कि नहीं, तो सिद्धांत विपरीत जा रहल छै एकर अर्थ। पार्टी के आदमी छै वहाँ हमरो भी अचम लाग रहा है कि जे ई प्रदेश सरकार है, ई प्रदेश सरकार जे यहाँ के मुख्यमंत्री के बात जे कहली, अहाँ मंत्री सबके जे बात कहली, हमरे सबके साथी, हम सब साथे आंदोलन कैल आदमी, और विगत में जे हम सब आंदोलन कैली तो आंदोलन के मैंडेट रहे, आंदोलन के मांग रहे अहाँ के समानुपातिक समावेशी, आरक्षण, विभेद के खात्मा, हरेक किस्म के जे लैंगिक और जाति आधार पर और हरेक कोनो भी आधार पर जे विभेद है ओकर अहाँ के अंत्य। लेकिन हमरा भी आई अचम लाग रहा है कि जे व्यक्ति विगत में बहुत बड़का भारी आंदोलन, जे ऐतिहासिक आंदोलन करके ये देश के तमाम शोषित उत्पीड़ित के आवाज बन के उतने न जे मधेश के बहुत सारे सपूत सब जे शहादत दिलके, वही शहादत के क्रम में यहाँ के दलित समुदाय के भी यहाँ के लगभग 1 दर्जन युवा सब शहादत दिलके उनका सबके। लेकिन हमरा भी अचम लाग रहा है कि इस सरकार जे अभी के जे निर्णय कर रहा है, कहला ऐसा निर्णय कर रहा है, ये कौन चीज के प्रभाव में पड़ गए। अर्थात विगत में जे हम सब जे एकल जातीय मानसिकता से जे ग्रसित सरकार रहे, जे नस्लवादी चिंतन से ग्रसित जे सरकार रहे, जे मधेसी दलित जनजाति के जो अधिकार से बाहर रखे चाहिए, अधिकार विहीन रखे चाहिए, वही सरकार के विरुद्ध में अर्थात कहबे तो जे ब्राह्मण जे खस आर्य ब्राह्मण मानसिकता से जे ग्रसित सरकार रहे ओकरा विरुद्ध में हम सब आंदोलन कैली अधिकार के लगी। लेकिन हमरा लाग रहा है कि कहूँ न कहीं ये सरकार भी कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद के शिकार तो न हो गए से हमरा शंका लाग रहा है। मतलब अपने के पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद लाल बाबू राउत नेतृत्व के प्रदेश सरकार कतौ से परिचालित से शंका है अपने सो बात हम न कहली है। अहाँ के सरकार के बात कहली कि हो सके कि माने कहाँ से ये जे ब्राह्मणवादी जे सोच जे समाज के है वह हम कहलिए, और यही समाज से बिलोंग करे के कारण से ये कहीं न कहीं मिस्टेक है। और वैसे तो अहाँ के एकरा जे मधेश के प्रति हम सब जे मधेसी दलित सब थी और जे खास आर्यजीवी दलित थी, पहाड़ी दलित सब, वो सब हम मिल के जे आई आंदोलन के लिए एक सांकेतिक आंदोलन अपन हक अधिकार के लागी, वही में अहाँ के जे सरकार के पॉजिटिव धारणा है और सरकार ये चीज के तत्काल संशोधन के लागी यहाँ के एक समिति से हो बनल के, एक लागी सरकार कहीं भी कतई माने कि मधेश के प्रति और दलित के प्रति कोनो किस्म के विभेद न करते, कहला तो हम सब विभेद के विरुद्ध में संघर्ष करित आयल पार्टी के सरकार है। जे मंत्री है, जे मुख्यमंत्री है, सदैव विभेद के विरुद्ध में लड़ल व्यक्ति सब है। एक के लिए हमरा आशा है कि उनका सबसे कहीं भी कतई मधेसी विभेद में न पड़ते, दलित विभेद में न पड़ते। आशावादी छी अपने? जी आशावादी छी। और अहाँ के परिणाम तो अहाँ के समिति भी गठन भेलै और ओई समिति में ओई चीज जे ई प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन 2075 जे जारी कैले रहलै ओकरा संशोधन के लागी अहाँ के समिति में पठायल गेल है। गठन भेलै सर, लेकिन दलित के मुद्दा दलित सब बेसी क्यों नहीं बुझ सके? कोई समिति में एकोटा दलित से अपने के ध्यान आकर्षण करबे छी? वही समिति के बारे में अभी भी समिति गठन भेले से तक हमनी के जानकारी है, लेकिन अभी हमरा जानकारी है जी हमरा जना बुझल है राजपा सुरीता जी छथिन जी आ बाकी सब दल सब देख रहल छी, रामस्वरूप जी छथिन, सत्यनारायण मंडल जी छथिन, रामचंद्र मंडल जी छथिन, ई सब संसदीय दल के नेता सब भेले। दलित नहीं छै त अपने सब विश्वस्त केना छियै जे ओइ में अपने सब के मांग अटा जेते? हम सब तो फिर भी अभी मानी जी अपने के मार्फत से मालूम भेले कि जे समिति बनले में दलित नहीं है। हम सब के तो आई भी मांग जे आंदोलन के लिए ओकरो मांग है कि राज्य में ये प्रदेश सरकार के द्वारा और ये प्रदेश में राज्य जे भी सरकार के मानी जी कि यहाँ के आयोग हो या कोनो समिति हो या ये प्रदेश सरकार के कोनो भी निकाय हो, वही में दलित के समान सहभागिता चाहिए, जनसंख्या के आधार पर ओकर मानी सम्मानजनक सहभागिता चाहिए। ये हमनी के आई भी के आंदोलन के भी मैंडेट रहले। यही के लागी फिर भी हम आग्रह करबे प्रदेश सरकार से कि जे समिति बनल है वही समिति में दलित के तत्काल समावेश कयल जाए और वही समिति के भी समावेशी बनायल जाए। अच्छा, प्रदेश सरकार एहि तरह से अगाडि बढ़ि रहल छै। हमरा जना आइए जानकारी भेटल जे अपने ई मुद्दा सब, ई बात सब राष्ट्रीय सभा सदस्य के नाता से राष्ट्रीय सभा में से हो अपने प्रखर रूप में उठेली है। जी जी। यदि अपने ई बात उठेने छियै तो अपने के पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी संगे बातचीत भेल है
भेल छै कि नहीं, यदि भेल छै तो अपने सबके मुद्दा पर वो की कहै छथिन? एक बात हम की स्पष्ट करे देवे चाहे छी, अहाँ के जे अपने बात कहली ना कि राष्ट्रीय सभा में ये चीज के बात उठेली है, वहाँ बात उठबे छी हम सब बारम्बार, माने छै कि जे मधेसी के प्रति, दलित के प्रति, जनजाति और महिला के प्रति जे राज्य के द्वारा जे विभेद है, वही विभेद के अंत्य होए से हम सब बारम्बार हम व्यक्तिगत रूप से आवाज़ उठबे छी। कहला तो हमारा पार्टी के भी मूलभूत सिद्धांत हुए है और जे पार्टी से हम बिलोंग करी छी। लेकिन वही बा अहाँ के संघीय सरकार के द्वारा जे बने वाला नीति नियम और जे आयोग, जे समिति, संवैधानिक समिति सब, वही में समान जनसंख्या के आधार पर पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व तो दलित के भी करायल जाए से कह के आवाज उठैली। प्रदेश के संबंधित बात हम वही संघ में न उठैली। और दूसर का बात अहाँ के जहाँ तक ई बात है तो एक हम की अपने के कहे चाहे छी कि जे श्रद्धेय अध्यक्ष जी उपेंद्र यादव जी यही मुद्दा के जे संहिता के जननी है ये देश में, जे यहाँ के समावेशिता के जे जननी है, अपने के हम एक चीज स्मरण करा देवे चाहे कि 2063 साल में जे अंतरिम संविधान हल, वही अंतरिम संविधान में यहाँ के समावेशी के मुद्दा के पूर्णतः आउट कल गए, बहिष्कार कल गए, ओहिमे समावेश न कल गए। लेकिन 2064 साल में श्रद्धेय अध्यक्ष जी उपेंद्र यादव जी, माननीय उपेंद्र यादव जी यहाँ के समावेशी विधेयक दर्ज करल के यहाँ के अथी में संसद में, संविधान सभा में, और वही बा यहाँ के जे विभेदकारी जे नीति लायु सरकार, तत्कालीन सरकार बाध्य होले और समावेशी विधेयक के तहत ही वही जे 2063 साल के जो अंतरिम संविधान रही, वही अंतरिम संविधान में जे हम अहाँ जे बात कर रहे समावेशिता के, आरक्षण के, अहाँ के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के, ई सब मुद्दा तब जाके यहाँ के समावेश कल गए। और अभी के बेजी अहाँ के जे संविधान है, नेपाल के संविधान 2072, वही में भी जे यहाँ के मधेसी, दलित और जनजाति के प्रति और ओकरा हक अधिकार के लेल जे व्यवस्था कल गए है, वहाँ के माननीय उपेंद्र यादव के बहुत बड़का भारी वही में देन है। वही के लागी जे अपने जे देश में जे समावेशी के लागी, समान सहभागिता के लागी, जातीय मुक्ति के लागी, वर्गीय मुक्ति के लागी, क्षेत्रीय मुक्ति के लागी जे बहुत बड़का भारी ऐतिहासिक अहाँ के आंदोलन कर सके देश में, उनका कहीं भी कतई वहन मानसिकता न होते कि अगर हम अपन एक जातीय मुक्ति के बात उठबे, अपन माने हम वर्गीय मुक्ति के बात उठबे, तो ओहि पर उनकर हमरा प्रति अंकुश हतै, हमरा प्रति कोनो किस्म के वहन दबाव हतै, वहन बात नहीं है। वहन दूसरा पार्टी में हो सकै छै, लेकिन अहाँ के संघीय समाजवादी फोरम जे वही मुद्दा से जन्मन पार्टी है, अहाँ के समावेशी के मुद्दा से जन्मन पार्टी है, जातीय और क्षेत्रीय मुक्ति के लागी संघर्ष से जे जन्मल पार्टी, जे स्थापित पार्टी है। दर्शकबिन पुनः स्वागत है कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में। हमारा सबक आजुक अतिथि छथि राष्ट्रिय सभा सदस्य, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के नेता रामप्रीत पासवान। अपने के एक बात हम कह चाहब सर, पता नहीं अपने कते पढ़ल छी, जी जी, मुदा दलित के बाल बच्चा मास्टर डिग्री एकदम कम पढ़ल हो, जी जी, आइए पारित भेलिए प्रदेश सभा से जी, नीति आयोग गठन संबंधी विधेयक। वही विधेयक में कहल गेल छे स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री पास कैने व्यक्ति सब एहि आयोग में सदस्य रहते। अध्यक्ष भ गेले अपने के मुख्यमंत्री जी, उपाध्यक्ष सहित जतेक सदस्य सब रहते मास्टर डिग्री पास कैने आ विज्ञ रहते, अनुभवी रहते। वो में शायद हमरा बुझाय करीब करीब 10 साल के अनुभव तोकल गेल हमरा जना बुझाय। अब अपने कहल जाओ ई प्रावधान से कतेक मधेसी वा कहीं दलित के बाल बच्चा वो नीति आयोग में जैते, जे नीति आयोग सारा प्रदेश के प्लानिंग करे छे, एकटा योजना बनबे छे, आइए पारित भ गेलै ऊपर आई के जे आंदोलन रहले है, ओहि में हम सबके एकटा उ भी मांग रहले, एकटा मुद्दा उ भी रहले, माने कि जे नीति आयोग है, ओहि नीति आयोग में दलित के समान सहभागिता के गारंटी कल जाए, ओकर व्यवस्था कल जाए। लेकिन हमार आपत्ति है कि वहाँ के नीति आयोग पारित हो गई और नीति आयोग में जे प्रवेश करे के अर्थात ओकर जे सदस्य बने के जेकर न्यूनतम योग्यता जे मास्टर डिग्री रखल गए है, वो खास करके यहाँ के मधेश में दलित और मुस्लिम समुदाय के यहाँ के नीति आयोग में पहुँच न होए, वही किस्म के प्रावधान हमरा देखा दे रहा है। कह लगी तो के अगर साक्षरता प्रतिशत देखबी मधेश के तो सबसे ज़्यादा निरक्षर यहाँ के दलित और मुस्लिम समुदाय है। यहाँ के भरखर अभी शिक्षा में शिक्षा के अर्थ बुझल है, अभी भरखर यहाँ के मधेसी और
मुस्लिम समुदाय वहाँ के मास्टर डिग्री में बहुत न्यून आदमी, बहुत कम आदमी होते, रेयरली जो उनके यहाँ के मास्टर डिग्री कैल आदमी या वो ओकर सहभागिता होते। और ये एक बहुत बड़का भारी दलित के साथ और मुस्लिम के साथ विभेद है से हमरा लाग रहा है। और दलित के देखियो सबसे विडम्बना है अहाँ के दलित के विगत के इतिहास देखबे तो दलित अपने निरक्षरी से बात न है, ओकरा योजनाबद्ध तरीका से राज्य के नीति बना के दलित के शिक्षा से अलग रखल गेलै। अहाँ के जे मनुस्मृति जे आई भी अदृश्य रूप में अहाँ के ये देश में अभी भी वही के अनुसार पर बहुत सारे काम धंधा हो रहा है, बहुत सारे माने कि यहाँ के काम हो रहा है ये देश में भी, संविधान के होते हुए भी संविधान एक अदृश्य संविधान के रूप में मनुस्मृति भी काम कर रहा है ये देश में। और वही मनुस्मृति में व्यवस्था कल गेल है कि दलित के शिक्षा जे वर्ण व्यवस्था के अहाँ के जे प्रावधान लले तत्कालीन समाज में कि शूद्र के सेवा ही करे के, जे शूद्र आई के दलित कह रहल छी, और ब्राह्मण जे है ओकरा मात्र के शिक्षा अध्ययन माने शिक्षा प्राप्त करे के, अध्ययन करे के, और क्षेत्रीय के यहाँ के सुरक्षा करे के, और वैश्य के यहाँ के व्यापार करे के। एकटा तो वही बात दलित के यहाँ के एकटा नीति बना के दलित के शिक्षा से अलग रखल गेले। वैसे ही अहाँ के की भेले विगत में ऐसा भी प्रावधान रहले यहाँ के समाज में बनाए कि दलित के स्कूल में जाए के, दलित के बच्चा स्कूल में जाके पढ़े के अवस्था न रहले, कला तो ओकरा से छुआइत रहले, ओकरा जे फरछाई हुई है छाया ओकरा से भी जे गैर दलित हो लोग सबके जेकरा कथित उच्च जात कही है वही उच्च जात के बच्चा के साथ रख के पढ़े के वातावरण न रहले, और वही बात से वो निरुत्साहित भेली शिक्षा से। और ये बात कहबी तो नीतिगत ओकर जिम्मेवारी राज्य है रूप में शिक्षा से वंचित करे के काज भेले, शिक्षा से वंचित करे के काज भेले, जेकरा शिक्षा से वंचित कलकै। और आई जब हम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल में छी और आई समावेशिता के बात आ रही, आई समान सहभागिता के बात आ रही, वही बा जेकरा नीतिगत राज्य के नीति के तहत जेकरा शिक्षा से अलग रखल गेलै, वही समुदाय के फिर मान लीजिए बैरियर खड़ा करे के लेल, वही समुदाय के फिर एक्सक्लूडेड करे के लगी, इंक्लूडेड करे से के विरुद्ध में एक्सक्लूडेड करे के लगी अहाँ के फिर जे अहाँ के नीति लायल गेली नीति आयोग में डिग्री के व्यवस्था वो एकदम दलित अहित में है, मुस्लिम अहित में है, हमरा लगी कि ई मधेसी अहित में है। यही के लगी एकरा तत्काल सचियाल जाए। लेकिन प्लानिंग कमीशन एक सेंसिटिव कमीशन हुई है, योजना बनावे वाला वास्तव में उनमें अनुभवी विज्ञ लोग के जायब नीक हेते से दाबी रहे। आइए के मुख्यमंत्री जी के भाषण सुनलिन हम जवाब देवे के क्रम में वो कहलखिन जे ई योजना बनबै छै में विज्ञ के अनुभवी के अनाय आवश्यक छै, ताहि दुआरे एहिमे अपने सब कनिक कंप्रोमाइज कर दियो से कहलखिन। एहि बात में अपने कते ई समानुपातिक होबक चाही कि नहीं, कि विज्ञ सबके एकटा वास्तव में होबक के चाही, की विचार रखने के? देखिए एहन किस्म के बात जब विज्ञता के बात रहल कि विज्ञ रहे के चाही, ये कैसे कह दे कि माने जे बैचलर पढ़ले होती ओकरा माने जो संबंधी माने ओकरा जानकारी न भेटी, हो सके कि कम पढ़ लिख के भी आदमी यहाँ के कोनो चीज में बहुत ज्यादा जानकारी रखे छै। और जहाँ तक ले विज्ञता के बात कर रही तो राज्य के जे उपेक्षित समुदाय है ओकरा अहाँ के वंचित करे के ई बड़का भारी षड्यंत्र है, जे कि विगत में भी अहाँ के जे संघीय राज्य जे संघ सरकार है तत्कालीन सरकार के द्वारा भी ऐसा जाल झल के काम कैल गेले। वो कैसन काम कल गेले कि दलित के अधिकार माने जी दलित के और मधेसी के अगर माने जी कि कुछ ऐसा अहम जिम्मेवारी देबै उ निभावे न सकती, ओकरा से निर्वाह न भेटे, ऐसे में होन दक्षता न है, ओन क्षमता न है, से बात कहे के ओकरा बहिष्कार करके रखल के राज्य के मूलधार से वंचित कल के ओकरा मधेसी के और दलित के। की बात है कि ओकरा में विज्ञता है कि नहीं, ओकरा में क्षमता है कि नहीं, सर्वप्रथम अहाँ ओकरा अवसर देबी तब पता चलती ना, कि बिना अवसर देले अहाँ कैसे पूछ गेली केना भविष्यवाणी कर दिली है कि माने जी कि अगर डिग्री न कैले रहती बैचलर रहती तो विज्ञता न होती, ये फिर कैसे कह सके कि डिग्री कर लेते तो विज्ञ हो जाते। एक व्यवहारिक सवाल सर, अब पता नहीं नेता सब के राजनीति में यह रणनीति होइ छै कि जनता के अपने सब ठकी छे। अब अपने अलिए तक दलित सब संगे प्रदर्शन के लिए प्रदेश सभा बाहर मुदा अपने उपेंद्र यादव जी के संघीय समाजवादी फोरम के विरोध कर के अपने में हम कोनो छाँट काट नहीं देखली, अपने विरोध कर नहीं चाह रही। दोसर दिस नीति आयोग के बात रहे, उसमें दूटा दलित समुदाय से प्रतिनिधित्व करे वाला प्रदेश सभा सदस्य रविन्द्र बैठा आ सुंदर विश्वकर्मा दू गोटे संशोधन प्रस्ताव दर्ता करने छलखिन जे कम्ती में स्नातकोत्तर के स्नातक में झारल जाए बैचलर के,
आ एकरा कम्प्रोमाइज कयल जाए, मुदा तुरन्ते किछु देर के बाद ओ सब कहलखिन जे म आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन्छु आ ऊ आइ पारित भ गेलै। तो नेता के जनता बुझ नहीं सकल छै कि अपने सबके राजनीति में नेता सबके यह एकटा अथी होइ छै सिद्धांत जे जनता संगे रही विरोध करी आ राजनीति में फटाफट अगाडि बढ़ित रही। जे अपने जे बात कहली है कि नेता के ई ठगे के तरीका जे बात कहली है, ई ठगे वाला काम अहाँ के विगत में होइत रहलै। विगत के तत्कालीन सरकार सब हमनी के साथ ओहन काम करित रहलै। आइए के तीनटा उदाहरण दिली, लेकिन अपने जनकपुर आबि के प्रदर्शन करै छियै दलित सब जोरे, दोसर दिस पार्टी के विरोध नहीं करऽ चाहै छियै, जै पार्टी के नेतृत्व के सरकार दलित विरोधी एन लबै छै अपने सबके भाषा में, विरोध नहीं करऽ चाहै छियै यदि विरोध प्रदर्शन करै छियै, दोसर दिस तुरंते संशोधन दर्ता करै छियै, तुरंते फिर्ता लै छियै आ ओहि एन के पारित करबै छियै, की छै? देखियो अहाँ के सर्वप्रथम तो की बुझे के पड़लै अहाँ के जे जोन दल के जे सरकार है, सर्वप्रथम तो ये बात बुझे के पड़लै कि जे अपने दल के बात कहली है तो दल और सरकार अलग चीज है। अहाँ के जे ई निर्णय कयल गेल है प्रदेश सभा के जे प्रहरी सेवा ऐन 2075 या नीति आयोग के जे सदस्यता के बात है, ओकर योग्यता के बात है सदस्य के, ई सब अहाँ के सरकार के निर्णय है, ई कोनो पार्टी के निर्णय नहीं है। एक लागी एकरा सरकार के जे काम कर्तव्य और पार्टी के काम कर्तव्य अलग है, एक लागी ए बावी जोड़नाई ठीक न रहती। दूसर का बात अपने कहली कि माने कि सरकार के विरोध से हो करी छी, इहे बात हमरा अहाँ के माने कि ए बा सबसे उदाहरणीय बात और सबसे निक बात है कि इहे चाहिए देश में कि अपना दल के सरकार है, फिर भी अहाँ के आई ई दल अहाँ अपने बुझियो कि ई दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल कतेक बड़का भारी लोकतांत्रिक चरित्र के पार्टी है, कतेक बड़का भारी यहाँ के संहिता चरित्र के पार्टी, कतेक बड़का भारी यहाँ के समावेशी चरित्र के पार्टी है। जोन पार्टी के सरकार है वही पार्टी के सांसद हम रामप्रीत पासवान आई जो उचित मांग है वही मांग के लागी हम आई आवाज उठा रहल छी जे मधेसी जनता के, दलित जनता के जे अधिकार से वंचित होए के काम, सरकार के निर्णय से जो उपेक्षित करे के जो प्रयास भेलै ओकरा रोके के काम कैली है। ई कतेक बड़का भारी लोकतांत्रिक बात है और ई सब पार्टी में होए के चाहिए। लेकिन की बात है कि सब पार्टी हम अहाँ विगत में भी देख ली कि अहाँ के अपना सांसद के ऊपर व्हिप जारी करके अपन जे बात है से बात रखे के, अर्थात जे पार्टी के जे लीडर कह रहा है, जे पार्टी के जे मुखिया कह रहा है, अध्यक्ष कह रहा है, उहे बात रखे के अहाँ दलित के संदर्भ में बात न रख सकी छी, अहाँ अपना समुदाय मधेसी के हित में बात न रख सकी छी। अगर रखबी तो अहाँ पर पार्टी व्हिप जारी करते और एकर प्रयास और एकर बहुत सारे उदाहरण अहाँ के विगत में अहाँ के संविधान सभा में देखल गेलै। अहाँ के मधेश के हक अधिकार पर बोले के लगी, दलित के हक अधिकार पर बोले से वंचित करे के लगी बहुत सारे पार्टी सब व्हिप जारी करलकै, से हम हमरा अहाँ के सामने में और नेपाली जनता के सामने में एकदम स्पष्ट है, छरलंग है। यही के लागी ई एकटा जे ये बात जे प्रदर्शन भेलै है अहाँ के संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एकटा बहुत लोकतांत्रिक और अपने में समावेशी पार्टी है, से हमरा अहाँ के बुझे के पड़ते। प्रसंग आपको निक चेंज करी छी, हमरा बुझाय संभव तो हम पहिल राष्ट्रीय सभा सदस्य के आई अंतर्वार्ता ल रहल छी। राष्ट्रीय सभा गठन भेला के बाद ओहन अवसर नहीं भेटल सब। जी जी। राष्ट्रीय सभा प्रतिनिधि सभा मधेश के जनता जे अनपढ़ छै, तराई मधेश के जनता जिनका मीडिया से वा कहीं शिक्षा से वो सब दूर छथिन, हुनका सबके की बुझाइ छै संसद संसद संसद, लेकिन दूटा संसद छै। आप एकटा राष्ट्रीय सभा में छी अपने सब, राष्ट्रीय सभा के कार्य संचालन वा कहीं एखन गतिविधि जे भ रहल छै, कार्य संपादन भ रहल छै, अपने सबके की बुझाइए राष्ट्रीय सभा के औचित्य जे रहे जे कारण से स्थापना भेले राष्ट्रीय सभा, उ काज भ रहल छै कि नहीं? देखियो की बात है कि अभी नया संरचना के आधार पर अपने कहली, बहुत निक बात कहली है, नया संरचना अभी देश में आयल है, हम सब नया संरचना में प्रवेश कैले छी और अभी ये देश में यहाँ के तीनटा तह है, तीनटा सरकार है। एकटा यहाँ के संघीय सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार। और संघीय सरकार में भी यहाँ के दूटा यहाँ के भाग है, एकटा प्रतिनिधि सभा और एकटा राष्ट्रीय सभा। और राष्ट्रीय सभा के वैसे यहाँ के संसार के बहुत सारे माने मुल्क में बहुत सारे कुछ न कुछ एकटा विशेष अधिकार होइ छै। जैसे हमर कह के अर्थ ही रहे जे अपने सब बात उठबै छी राष्ट्रीय सभा में, जी जी, कतेक मूलधार में प्रभाव होइ छै, अपने सबके बात सरकार ला पहुँचे छै कि नहीं, वा मध्यनजर करे छै नहीं, अपने सबके बात के की छै? जी अहाँ के प्रावधान है सुने के पड़ते, कहला कि अहाँ के उ सरकार अलग नहीं,
यानी कि एगो सिक्का के दूगो पाटा जैसन अहाँ के संघीय सरकार के दूगो स्वरूप है। यही के लागि एक अर्का में वहाँ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के आवश्यकता है। वही आधार पर अहाँ के दोनों के अपना अपना महत्व है और वही महत्व के अहाँ के नजरअंदाज न कल जा सके ओकरा काम कर्तव्य और अधिकार का नजरअंदाज न कर सके छै। वही आधार पर जे ओकर अधिकार है, जे दायरा है, जे सीमा है, वही में रह के जे काम कर रहा है प्रतिनिधि सभा के वही चीज के माने के पड़ रहा है, ओकरा समान और कदर करे के पड़ रहा है। जो अपने सब राष्ट्रीय सभा एज राष्ट्रीय सभा सदस्य संतुष्ट छी अपने सब एखन? जी जी चिट्ठा भेल रहे जी जी किस दिन पूर्व अपने के कते साल के चिट्ठा पड़ल? जी 2 साल के, मतलब सबसे कम अपने सबके जी अपने के पड़ल जी। 2 साल में अपने सब की कले की बुझाइए अपने के? देखियो अहाँ के समय के लागि त सोच रहे अपने के 5 साल के जी जी चिट्ठा पड़ गेल 2 साल के तहु में 6 महीना बीत गेले, जी। 6 महीना के बाद चिट्ठा पड़ले जी तो अब 1.5 साल में अपने सब की कले की बात है कि यहाँ के समय चाहे जितना भी हो अहाँ एकटा के बात आरो जोड़ दै छी, ई चिट्ठा प्रणाली ठीक छै कि नहीं एकटा बात से हो? सबसे बड़का भारी बात तो की है कि जे समय हमर 2 साल पड़ल है और ओहिमे से कुछ समय बीत गए। देखियो हम जनता के प्रतिनिधित्व कर रहल छी और खास करके अहाँ के हम 2 नंबर प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रहल छी, दलित के प्रतिनिधित्व कर रहल छी। यही के लागि हमर जितने समय है वही समय में हम प्रदेश नंबर 2 के और प्रदेश नंबर 2 के जनता, दलित, जनजाति, मुस्लिम और महिला और तमाम देश के शोषित उत्पीड़ित जनता के जे जेनुन मांग सब है, जे जेनुन मुद्दा है, ओकरा हम उठावे के काम कर रहल छी और ओकरा उठेबै। समय जितना है, जितना कम है, वही कम समय के हम ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करके हम जनता के मांग के संबोधन करावे के और जनता के जे हक अधिकार के जे बात है ओकरा हम आगे उठावे के, आवाज़ के रूप में उठावे के काम हम करबै। एक लागि समय मायने न रखे छै, चाहे जितना समय कम समय मिलल है ओहि में जे जनता के जे अपेक्षा है, माने जे अहाँ के प्रदेश नंबर 2 के जे आवश्यकता है और दलित जनता के जे समस्या है, मधेसी के जे समस्या है, ओकरा हम उठावे के काम कर रहल छी। और अहाँ के एकटा हम बात कर रहल छी कि ये विश्व संपदा सूची में जे 800 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर सबके सूची है और नेपाल के भी लगभग 10टा हनुमान ढोका, सगरमाथा, चितवन नेशनल पार्क, लुम्बिनी, नारायण हिटी दरबार लगायत के लगभग 10टा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल सबके सूची से हो छै ओहिमे विश्व संपदा सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। लेकिन विडम्बना जानकी मंदिर जे ए देश के एकटा उदाहरणीय मंदिर है, अहाँ के देश के कोनो कोना में चल जाऊ, अहाँ के जानकी मंदिर के जे मॉडल है, जे आकर्षक शैली है, वो अहाँ के कहूँ न तत्कालीन समय में ओते कलात्मक मंदिर है। लेकिन वो सिर्फ मधेश में होए के कारण से, मधेश के में होए के 2 नंबर प्रदेश में होए के कारण से ओकरा आई तक उपेक्षित कर गेल है। अर्थात अहाँ के विश्व संपदा सूची में ओकरा सूचीकृत न कल गेल है और राज्य वही के लागि यहाँ के चुकल है। राज्य के यहाँ के ओकर आवाज उठावे के चाही, सिफारिश करे के चाही, से न भेले। ओकरा इसी मोड में हुई यहाँ के सिफारिश करे के, लेकिन न भेले। हम अहाँ के भरखर 1-2 दिन अगाड़ी हम अहाँ के सदन में से आवाज हम एकदम जोरदार के साथ वो आवाज हम रखली और प्रतिबद्धता भेली सरकार के मार्फत से कि माने छी यही चीज के हम सब आगे बढ़बै, एकरा सिफारिश करबै। ओहने यहाँ के 2 नंबर प्रदेश के सबसे एकटा गौरव के रूप में चिन्हल जाए वाला है लोकनायक सलहेश के नाम सुनले होबे, दीना भद्री के नाम सुनले होबे। अहाँ के तत्कालीन समय में अहाँ के समाज के एकटा न्याय प्रणाली पर आधारित समाज जे स्थापना कैले रहले, शोषित और उत्पीड़ित जनता के हक अधिकार में जे आवाज उठेबै, अहाँ के वही समय में कोनो भी जनता अहाँ के दुखी न रहे, ओकरा एक जगह कहबै तो अतेक शांति रहे कि लोग अमन चैन से जिये। और ओकर श्रेय यहाँ के सलहेश और दीना भद्री के जाइ छै। दीना भद्री यहाँ के लोग जनता के लागि विद्रोह भी कैले रहे। ओहन व्यक्तित्व के अहाँ के जोन किस्म से मान और सम्मान होए के चाहिए, राष्ट्रीय विभूति घोषणा करे के जे मूल मर्म है और जे आधार है, वो सारा आधार मीट कर रहा है धार्मिक राष्ट्रीय विभूति सबके। लेकिन अहाँ के दलित वर्ग से अहाँ के सलहेश और दीना भद्री दलित समुदाय से बिलोंग करे, मधेसी समुदाय से बिलोंग करे और वही के कारण से आय तक उपेक्षित है। मणिक दह, सलहेश दरबार आय तक उपेक्षित है। और यही बात के भी हम अहाँ के सदन में रखली कि वो अन्याय जे
सलहेश और दीनाभद्री के जो उपेक्षित कल जा रहा है, सलहेश अहाँ के दरबार और मणिक दह के जे संरक्षण करे के चाहिए वही तो न हो रहा है। जानकी मंदिर के जोन किस्म से माने जे अहाँ के विश्व संपदा सूची में न रखे के लिए जे आनाकानी कर रहा है राज्य के द्वारा, ये तमाम विषय वस्तु के संबोधन हुए से हम आवाज उठा रहे छी। समय बहुत कम है सर, अंतिम सवाल अपने सर, अपने सरलाही से बिलोंग करे छी जी। प्रदेश नंबर 2 के राजधानी कत होबे के चाहिए, एकर नाम की होबे के चाहिए आ भाषा की होबे के चाहिए? देखियो अहाँ के जे बात अहाँ कहली वो कोनो व्यक्ति के निर्णय करे वाला चीज नहीं है। अपन व्यक्तिगत धारणा मांगे सर अपने जो सुनल जाए ये चीज व्यक्तिगत चीजें न है, हम के होई छी व्यक्तिगत निर्णय करे वाला, वही के लागी यहाँ के जे संवैधानिक प्रावधान है जी सुनल जाए जे प्रावधान है कि यहाँ के मेजोरिटी से अर्थात 2/3 बहुमत से जे प्रदेश सभा के जे निर्णय करे के जो अधिकार दिले है प्रदेश के नामाकरण यहाँ के प्रदेश सरकार प्रदेश के राजधानी, वही के लागी यहाँ के सदन के काम है और वही बा सदन वो जिम्मेवारी पूरा करते, प्रदेश सरकार वही जिम्मेवारी पूरा करते। अस्थायी मुकाम जनकपुर से जी जी राजधानी जनकपुर बने तो ठीक है, अहाँ के अगर एकदम ठीक है तब तो ये बार रखल गया है। और दूसर का बात अगर प्रदेश सरकार अगर एक निर्णय के अगर चेंज करती तो वही में तो हम न रोक सके, ये बात उपयुक्त है। लेकिन वही चीज के चेंज करे न करे या ये जनकपुर रखे या जहाँ रखे वो प्रदेश सरकार के अधिकार के बात है, वही में हम अधिकार हम ओवरटेक न करे चाहम है ना, जो अपना अधिकार सीमा से बाहर के चीज़ वही में वही चीज़ के हम गलत बात न बोलब। वो प्रदेश सरकार 2/3 बहुमत से जे निर्णय करते वो होते हैं के सरकार। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न हो गल से अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपने के ये टेलीविजन परिवार के भी हम अपना तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छी। और अपने के ये टेलीविजन के मार्फत से प्रत्यक्ष हमरा यहाँ के साथ जे अप्रत्यक्ष रूप में जे जुड़ल है, जे हमरा यहाँ के जे ये कार्यक्रम के प्रत्यक्ष जे देख रहा है वही तमाम दर्शक सबके भी हम अपना तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। नमस्कार दर्शक बहिन, त ई छलैथ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल से राष्ट्रीय सभा सदस्य रामप्रीत पासवान, दलित के प्रतिनिधित्व करैत एकटा संघीय सांसद छथि। आ एखन जे प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर 2 के सरकार 2टा विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक सब, एकटा त पारिते भ गेलै नीति आयोग गठन संबंधी विधेयक, तेकर बाद प्रहरी सेवा विधेयक सेहो एखन विचाराधीन छै, पारित होबे बाँकी छै। मुदा वही सब में दलित विरोधी एकटा प्रावधान सब राखल गेल छै, ताहि तहत ओ सब विरोध करऽ के लेल जनकपुर में आइ हमरा संभवतः बुझाइए प्रदेश सभा के लक्षित कऽ कऽ प्रदेश सरकार के लक्षित कऽ कऽ प्रदेश सभा आगू पहिल प्रदर्शन भेल छै। दलित अगुवा सब ई विरोध केने छथिन जे सचियाल जाए। बहुत नीक बातचीत भेल हिनका संगे। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार। नमस्कार। ल धन्यवाद सर।